नमस्कार दोस्तों, माय टैरो ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर हो और स्वस्थ हो और अपने हेल्थ के अच्छे से ख्याल रख रहे हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। तो आज का जो पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप अभी आपके करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी आगे जाके आपके करियर में क्या क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। उसका एक शॉर्ट टाइप का मैं रीडिंग आज करने वाली हूँ। और इधर पे मैंने 3 पाइल्स लेकर रखा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अपने इंट्यूशन से जिस पाइल के ऊपर ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हो, ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, उस पाइल को ही आप चूज़ कीजिए। आप एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप आज देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग का मतलब है अगर आप आज देख रहे हो ये रीडिंग या कल देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अगर इस टाइम में कुछ बताऊँ या फिर कुछ रीडिंग करने वक्त मुझे कुछ लगे कि इस टाइम बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या फिर 3 महीने बाद आपके साथ ये हो सकता है और होने के चांसेस हो सकता है, तो वो रीडिंग आप कभी भी देखें तो उस टाइम से आप 3 महीने या उस टाइम से आप 1 साल, इस टाइप का आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो टाइमलेस रीडिंग का मतलब यही होता है कि आप जब भी इस वीडियो देखो, कुछ लोग आज भी देख सकते हो या फिर कुछ लोग 1 साल बाद भी देख सकते हो, कुछ लोग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी भी, या फिर आज से 10 दिन बाद भी देख सकते हो। तो अगर मैं उसमें कुछ अगर मैं कुछ मैं आपको बताती हूँ कि इधर पे इतने दिनों बाद या फिर इतना वीक्स बाद, इतना महीने बाद, इतना 1 साल या 2 साल बाद आपके करियर में ये सब होंगे या फिर होने वाला है, तो आने वाले टाइम में ही ये होंगे। और ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो वो ही मैं समझाने की कोशिश किया कि टाइमलेस रीडिंग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या होता है, वही मैं आप लोगों को बता दिया। एक बार आप आँख बंद करके 2 मिनट प्रेयर कर लीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत होकर बैठिए। उसके बाद जिस भी पाइल के ऊपर आपका रेजोनेट ज़्यादा फील होता है आप उसी को चूज़ कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें, आप पाइल 1 या फिर पाइल 2, पाइल 3 कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाइल के हर एक पाइल का मैं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूँगी। आप डायरेक्ट उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके भी उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपना पाइल के रीडिंग देख सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग नंबर 1 पाइल से स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी नंबर 1 पाइल को चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है हम लोग देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो कप्स एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। इधर पे भी आपको 10 ऑफ कप्स मिला, इधर में हम लोगों का एक 3 ऑफ कप्स मिला। और इधर जो कार्ड आया है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, द टावर। ओके, ये है पाइल नंबर 1 की कार्ड्स, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों के अगर ज़ोडिएक साइन में कहूँ तो आप लोग हो सकते हो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो सकते हो। आप लोग एयर साइन भी हो सकते हो, क्योंकि तो कप्स एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो आप लोग हो सकते हो वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। और कुछ लोगों के हो सकते हैं सोड एनर्जी, लाइक आप लोग हो सकते हो एयर एनर्जी, लाइक जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ऐसे भी आप लोग हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, यही मुझे मैक्सिमम लग रहा है। और कुछ कुछ लोगों के हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस मुझे लग रहा है। आप लोगों के अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो आप लोग हो सकते हो, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है 2 हो सकता है, 20 हो सकता है। और कुछ लोगों के 2, 20 एंड 11 भी हो सकता है। 2, 20 एंड 11
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, हाँ 3 मुझे ज़्यादा नज़र में आ रहा है, 3 हो सकता हो, 12 हो सकते हो, या फिर 21, 30, 30 भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, और या फिर 19 हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 7 भी लग रहा है मुझे, 7 या फिर 16, 7, 16 एंड 25, 7, 16 एंड 25। और अगर मैं बताऊँ, कुछ लोगों के हो सकते हैं नंबर 14 हो सकते हो, 5 भी हो सकते हो, 23 भी हो सकते हो। ठीक है। और एक भी है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे नंबर्स आ रहा है। 16 आ रहा है अभी, 16 भी हो सकते हो, 7 भी हो सकते हो, या फिर आप लोग 25 भी हो सकते हो। तो यही जो डेट ऑफ बर्थ या फिर आप लोगों के ज़ोडिएक साइन हो सकता है, मैं आप लोगों को बता दिया। तो अभी कार्ड से लगता है कि आप लोग शायद अभी जो जॉब आप लोग कर रहे हो, शायद उसमें थोड़ा सा आप लोगों का चेंज आए, या फिर आप लोग, कुछ लोग हो सकते हो अपने जॉब को लेकर अभी उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप लोग चाहते हो जॉब को चेंज किए हो, या फिर कुछ लोगों के लग रहा है कि आप लोग जॉब छोड़ दिए हो, या फिर आप लोगों का ले ऑफ हुआ है। सॉरी गाइस, मुझे लग रहा है ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे जो फील आ रहा है कार्ड से, मैं वही आप लोगों के लिए बता रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, या फिर आप लोग जॉब छोड़ दिए हो, खुद की मर्ज़ी से ही छोड़े हो, या फिर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उस जॉब फील्ड में, लेकिन शायद पैसा ठीक ठाक ही आपको मिल रहा था, लेकिन आप लोग उस जॉब को अभी छोड़ दिए हो। तो कुछ लोगों की मन में चल रहा है कि आप लोग जॉब छोड़े और कुछ अलग से, कुछ खुद से कीजिए, खुद से करें, या फिर कुछ चेंजेस आपके अंदर आएंगे। करियर में एक बहुत सा मेजर सा चेंजेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, टावर कट जब भी आता है तो चेंजेस का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, और हो सकते हो आप लोग कुछ भी परेशानी में आके ही इस जॉब को छोड़ा है। शायद आपका जॉब का सेटिस्फेक्शन कम था, या फिर सैलरी कम था, लेकिन सैलरी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन आपके अंदर में जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं था, या फिर आप जो करियर परस्यू कर रहे थे उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मैं कहूँ, अगर आपके जॉब को लेकर या फिर करियर जो भी है, आप लोग शायद अभी पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ और चीज़ों की कोशिश कर रहे हो, कुछ चेंज ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में, या फिर आपके इस करियर को लेकर आपने ज़रूर कुछ चेंज किए हो, या फिर होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप लोग कहते हो कि करियर में आप लोग क्या करना चाहते हो, या फिर आप लोगों की क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप लोग, कुछ लोग हो सकते हो कि आप लोग स्पिरिचुअली कुछ करें, मतलब स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, लाइक जो हीलर होता है, जो योगा सिखाती है, या फिर योगा सिखाता है, स्पिरिचुअल काम करते हैं, हीलिंग के काम करते हैं, या फिर आप लोग रिलेशनशिप, मतलब जो शायद रिलेशनशिप मैनेजर, या फिर जो होते हैं ना बड़े कंपनीज में, जो ह्यूमन रिसोर्स, या फिर जो लोग रिक्रूट करते हैं, ह्यूमन के लिए काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, या फिर ह्यूमन रिलेटेड जो रिलेशन के बारे में काम करते हैं, या फिर कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। और मैं कहूँ, जॉब की अगर मैं बात करूँ, आप लोग अगर जॉब के स्पेसिफिक टाइप का अगर बोलना चाहती हूँ मैं, तो आप लोग हो सकते हैं, कुछ लोग अभी कुछ
लॉ ओरिएंटेड, लीगल फील्ड ओरिएंटेड जॉब में आप लोग जा सकते हो। कुछ यूपीएससी या सिविल सर्विस वगैरह आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे, या फिर जहाँ पे लॉ ओरिएंटेड काम होता है, जहाँ पे लीगली बहुत काम होता है, या फिर लीगल इश्यूज हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि इधर टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स के काम भी आया है। और हाँ, आप आर्मी में हो या फिर पुलिस सर्विस हो, ऐसे भी मुझे कुछ लग रहा है। आर्मी, पुलिस सर्विस, लीगल ओरिएंटेड, जहाँ पे लॉ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लॉ ओरिएंटेड काम करना पड़ता है और आपके इशारे में सब कुछ होता है। आप अगर परमिशन देते हो तो सब कुछ होता है, या फिर कुछ नहीं होता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोग मैनेजमेंट के फील्ड में भी हो सकते हो, जैसे मैंने कहा ह्यूमन रिसोर्स, आईटी कंपनीज में होते हैं जिन लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, तो कुछ टीम वर्क आप लोग कर सकते हो। शायद एनजीओ में भी आप लोग हो सकते हो, एनजीओ शायद आप लोगों के एनजीओ है, या फिर आपके खुद के बिजनेस भी हो सकते हैं, आप शुरू करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, जहाँ पे हाथ से काम करना होता है और पैसे आने के चांसेस भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इधर में एंजल्स की ब्लेसिंग्स में दिख रही हूँ। इधर देखिए जजमेंट कार्ड आया है और टेम्परेंस की कार्ड भी आया है। लाइक आप लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, जी और जान लगा के कोशिश कर रहे हो, लेकिन जॉब में आप लोगों के शायद सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहे थे, या फिर आप जो भी परस्यू कर रहे थे उसमें आप लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, आप लोग ऐसे मैं जितने सारे ऑप्शंस बोल दिए हो उन्हीं ऑप्शन से शायद आप लोग काम ले सकते हो। आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रहा है। ग्रुप में काम आप कर सकते हो, कुछ ग्रुप में काम मुझे लग रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का पे ऑफ भी अच्छा ही होगा। और यूनिवर्स आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपके जो लाइफ है, जो करियर है, वो टोटली प्रोटेक्टेड है। एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और शायद 10 महीने बाद, आज से लेकर, आप लोग अगर देख रहे हो आज का रीडिंग, या फिर जो भी जिस टाइम देख रहे हो उस टाइम से 10 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद, 10 से 1 साल बाद मुझे लग रहा है आप लोगों का ये जो बिजनेस है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल टीचर हो, या फिर आप शायद कुछ और भी फील्ड में हो सकते हो, जो भी मैनेजमेंट ओरिएंटेड काम, मैंने जितने भी ऑप्शंस आप लोगों को बोल दिए हूँ, जो काम बहुत ही इमोशनली आप लोग करोगे, दिल से करोगे, और दिल से आप लोग डिसीशंस लेंगे, और जो भी करियर चूज़ करेंगे आप लोग दिल से, मतलब बहुत ही क्लोज टू हार्ट होंगे। आप दिल से वो काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और आपको सफलता ज़रूर मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे, आप भी बहुत खुश होंगे, और इन फ्यूचर आपके एक अच्छा खासा परिवार मुझे दिख रहा है। मतलब आपके हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड देख रहे हो तो हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ, अपने बच्चे, या फिर आपका खुद का घर भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि इधर में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मुझे नज़र में आ रहा है। तो यही था पाइल नंबर 1 के रीडिंग। मैंने मुझे जो भी आया, मुझे भी मैसेज जो भी चैनल हुआ, मैं आप लोगों को बता दिए हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि कौन सा पाइल, ये पाइल आपके साथ रेजोनेट हुआ ही नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़, अगर रेजोनेट होता है रीडिंग, आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, पाइल नंबर 2 पर। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए टैरो डेक से क्या कार्ड्स आया है हम लोग देख लेते हैं। एस ऑफ वांड्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, एंड 9 ऑफ वांड्स। और ये इधर से जो आ रहा है द वर्ल्ड कार्ड या ब्राह्मण कार्ड, शायद आप देख सकते हो, देख पा रहे हो शायद। मैं थोड़ा इधर पे रख देती हूँ कार्ड को। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि उन लोगों के जो अभी जो सिचुएशन है, कुछ लोगों के शायद आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो। कुछ चीज़ आप लोग शायद कुछ चीज़ों में आप लोग इन्वेस्ट किए हो, शायद वो बिजनेस हो सकता है, अपने पढ़ाई हो सकते हैं, अपने करियर को लेकर हो सकता है।
तो मुझे लग रहा है अभी उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। आप जितने भी मेहनत किए हो, देखिए कितने सारे मतलब 9 इधर पे है। 9 शायद आप 9 महीनों से या फिर 9 वीक्स नहीं होंगे, 9 महीने से 9 मंथ्स आप लोग अपने ये जो हार्ड वर्क है, जो हार्डल्स है आप लोगों ने किया है, आपने जो भी आप दिल से दिमाग से जितने भी हो सकते हैं आप लोगों ने हार्ड वर्क किए हैं। और जितने भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो बिजनेस में, आप लोग ने बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट किए हो, मुझे दिख रहा है। तो शायद आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ अभी जो मुझे आ रहा है वो हो सकता है 1028 मुझे लग रहा है। या फिर कुछ लोगों के हो सकता है कि 9 हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर आप लोग हो सकते हो 27, या फिर आप लोग हो सकते हो 18, या फिर आप लोग कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, 30 हो सकता है, 30, या फिर 21 भी हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। और कुछ लोगों के लिए 21, हाँ मैंने कह दिया हूँ आप लोगों के लिए 21 हो सकते हो, 21, 30, 3 ओनली 3, एंड 1 to 12, ओके 12, 30, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। 12 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आज आ गया शायद। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के हो सकता है। अगर ज़ोडिएक साइन में कहूँ, आप लोग हो सकते हो फायर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 2 वांड्स के एनर्जी, 3 वांड्स मुझे दिख रहा है, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ वांड्स। शायद आप लोग फायर एनर्जी हो, एरिस लियो एंड सेजिटेरियस मुझे लग रहा है, एरिस लियो एंड सेजिटेरियस। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सोड एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। हो सकते हो आप लोग, सोड एनर्जी मुझे कम दिख रहा है, शायद आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हो, लेकिन उसके चांसेस 5 to 10% मुझे लग रहा है। तो ये जो करियर आप लोग बहुत दिनों से आप लोग परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि शायद आप कुछ नए अभी शुरुआत करने वाले हो। जिन लोग बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे थे, या फिर जो भी आपने किए थे उनके फल आपको अभी मिलने वाला है। ठीक है, शायद आप बिजनेस हो, जॉब हो, या फिर कुछ भी हो, आप नई कुछ शुरू करने वाले हो। शायद आप जॉब कर रहे थे, या फिर आपके खुद का बिजनेस था, लेकिन साइड में अगर आप जॉब कर रहे थे तो आप, मुझे लग रहा है शायद उसके साइड बाय साइड कुछ बिजनेस, क्रिएटिव कुछ टाइप का मुझे लग रहा है। क्रिएटिव फील्ड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लाइक एक आर्टिस्ट जैसे होते हैं ना, आर्टिस्ट का जो काम होता है लाइक कुछ क्रिएट करना, कुछ न्यू क्रिएटिव कुछ करना, क्रिएटिव फील्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है इधर पे। आप लोग मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड से ऑलरेडी ओरिएंटेड हो, बहुत दिनों से आप लोगों ने, सॉरी गाइस फॉर नॉइस, आप लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, या फिर आप लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए आने वाले टाइम बहुत ही सुखदमय होंगे, क्योंकि द ब्राह्मण कार्ड आया है, और ब्राह्मण कार्ड द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया की खुशियाँ आप लोगों को वो देंगे, ऐसे ही एक भाई से ये लाता है। ठीक है, कुछ लोग स्पिरिचुअली अभी अवेकन हो सकते हो, स्पिरिचुअल टाइप का कुछ मुझे लग रहा है, लेकिन आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन ऐसे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आप लोग शायद बिजनेस कर रहे थे, या फिर आप लोग जॉब कर रहे थे, लेकिन साइड बाय साइड मुझे लग रहा है आप लोग कुछ चीज़ें उस स्टार्ट करने वाले हो। ऑलरेडी आपके पास एबंडेंस है, ऐसे नहीं है कि आप लोगों के पास पैसों की कमी है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कार्ड से। या फिर आपके करियर में बहुत ऊंच नीच है, अप्स एंड डाउन्स मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों की, शायद आप लोग यंग हो अभी भी, आप समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं कहूँगी, अगर आप लोग अभी भी कॉन्फ्यूज्ड हो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिन लोग यंग हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, उन लोग डेफिनेटली कुछ नया, अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में सोच रहे हो, चाहे वो यूट्यूब में हो, या फिर आप लोग जो हाथ से काम होता है ना,
कम्युनिकेशन ओरिएंटेड कुछ काम ऐसा मुझे लग रहा है। और हाँ, ऐसा काम जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के कम्युनिकेशन फील्ड ओरिएंटेड मुझे लग रहा है, आईटी सेक्टर वगैरह, या फिर जहाँ पे टेलीकॉलर, या फिर जो भी फ़ोन, इंटरनेट, ऑनलाइन जितने भी काम होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोग स्पिरिचुअल काम कर सकते हो, लाइक आप लोग हो सकते हो स्पिरिचुअल गुरु, मोटिवेटर, स्पीकर। मुझे वो कम लग रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड में हो डेफिनेटली, या फिर अगर शुरू करना चाहते हो खुद का वेबसाइट, खुद का बिजनेस, ऐसा मुझे लग रहा है। और ट्रैवल ओरिएंटेड बिजनेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। या फिर जिस भी काम से आप अभी आप कनेक्टेड हो, जिस भी काम से आप कर रहे हो, उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर ट्रैवल करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली जो भी करियर, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, आप लोगों की बहुत अच्छा जाएगी, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आया है, आउटकम, फाइनल आउटकम। इससे ज़्यादा बेहतर कार्ड मुझे टैरो में आज से कुछ नहीं लगा। जितना भी पॉजिटिव कार्ड्स होता है, मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स, इससे पॉजिटिवनेस जो भी होता है, मुझे ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये देखिए त्रिदेव इधर पे है, त्रिदेवों का आशीर्वाद आपके साथ है। इससे ज़्यादा मुझे पॉजिटिवनेस, या फिर जितने भी कार्ड्स हैं, इस कार्ड से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं लगता मुझे। तो ऑल द बेस्ट फॉर पायल 2। अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होता है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होता है, तो मुझे खुशी होंगे। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हो मेरा ये रीडिंग, शायद पता नहीं उसका भी कुछ हेल्प हो जाए। हेल्पिंग इज़ केयरिंग। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 से। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए टैरो डेक से क्या कार्ड्स आया है हम लोग देख लेते हैं। द फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, द चैरियट एंड द वाओ। देखिए, इसके ज़्यादा आप खुद ही देख लीजिए क्या कार्ड आप लोगों के लिए आया है। द चैरियट कार्ड। लाइक इधर मैं अगर कहूँ, टैरो डेक से अगर मैं कहूँ, या फिर ये जो दिव्या कार्ड्स है, हमारी जो इंडियन टैरोट कार्ड्स है, इनके हिसाब से अगर मैं कहूँ, ये कृष्ण भगवान को इंडिकेट करता है। क्योंकि कृष्ण भगवान जब अर्जुन जी ने जितने भी टाइम कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगे हुए थे, उसने मतलब सब टाइम में, पूरा टाइम उनके साथ श्री कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्णा जी थे। तो इधर दो दो चैरियट कार्ड आ गया। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या कहना है? तो चलिए, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है हम लोग बता देते हैं। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, तो हो सकते हैं आप लोग सोर्ड एनर्जी, मुझे ज़्यादा लग रहा है एयर साइन, लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई मुझे लग रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकते हो आप लोग आर्ट साइन हो, लाइक टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न मुझे लग रहा है। और अगर कार्ड से अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ की मैं बताऊँ, डेट ऑफ बर्थ आप लोग हो सकते हो 9 हो सकते हो, आप लोग 9 हो सकते हो, 27 हो सकते हो, या फिर 18 भी हो सकते हो आप लोग। 9 18 एंड 27। कुछ लोगों के लिए नंबर 1 हो सकते हो, 10 10 हो सकते हो, या फिर आप लोग हो सकते हो 19, या फिर हाँ 19 10 1 एंड 28 भी हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं 7 हो सकते हो, 25 हो सकते हो, 7 25 जस्ट अ मिनट, 7 25, या फिर आप लोग हो सकते हो 16 हो सकते हो। और आप लोग कुछ लोगों के लिए 4 हो सकता है, 22 भी हो सकते हैं, या फिर आप लोग 4 22, या फिर आप लोग हो सकते हो 1 3 13 हो सकते हो, या फिर 31 भी कुछ लोग हो सकते हो। तो आप लोगों के जो एनर्जीज मुझे अभी दिख रहा है कि कुछ लोग शायद अभी रेस्टिंग पीरियड में हो।
अपने करियर में आप लोग अभी आप लोगों को थोड़ा-सा आप उथल-पुथल में हो, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स मुझे लग रहा है। हालाँकि आप लोग उतना बुरा हालत मतलब कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि पैसों की कमी या फिर कुछ क्राइसिस ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के जो थोड़ा-सा केयरलेसनेस या फिर जो भी मुझे दिख रहा है थोड़ा-सा आप लोग बहुत ही एक सिचुएशन होता है ना कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन लेने में आप लोग देर कर रहे हो या फिर आप लोग को पता ही नहीं है। आप लोग खुद ही अभी सोच ही रही हो कि भगवान कब आएंगे और कब आके आपको सब कुछ बता के देंगे कि हाँ बेटा आपको ये करना है, आपको अभी ये करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो अपने करियर में, तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगी येस, क्योंकि आपके अभी जो सिचुएशन मुझे लग रहा है आप लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हो। रिस्क टेकिंग इंसान आप लोग बिल्कुल नहीं हो। लेकिन आप जिस भी काम पे, अगर आप जॉब हो, अगर आपने बिजनेस हो, कुछ भी टाइप्स के ऐसा मुझे लग रहा है। कह रही थी कि आप लोगों के अभी थोड़ा सा रिस्क लेने में आप लोग डर रहे हो, इसीलिए शायद कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप लोग। लेकिन आपके पास पैसा हो या फिर नॉलेज हो, जो भी एक जॉब होने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होता है या फिर एक बिजनेस होने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होता है, आप लोग आप लोगों के पास वो सब कुछ है। लेकिन देखिए मैजिशियन कार्ड आया है, तो मैजिशियन का सारे कैपेबिलिटीज़ होता है। टैरो डेक में ऐसा एक ये मुझे बहुत ही लार्नेड इंसान मुझे लगता है और एक मैजिकल टाइप का इंसान इसको मुझे लगता है कि इसके पास सारे पावर्स है। ये मतलब ज़मीन आसमान एक कर सकता है, अगर ये चाहता है तो ज़मीन आसमान एक कर सकता है। आप सुन रहे हो मेरे बात, मैं कह रही हूँ क्या? ये इंसान अगर चाहते हैं तो ज़मीन आसमान ये एक कर देंगे, अगर ये हार्ड वर्क करते हैं या फिर कुछ रिस्क लेते हैं। लेकिन ये अभी जो इंसान आप लोग हो ना, आप लोग रिस्क नहीं ले पा रहे हो और आप लोग अभी रेस्टिंग पीरियड में हो। तो अगर मैं कहूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोग जॉब सोच रहे हो या फिर रिस्क लेने से डर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है उसको लेने से डर रहे हो, मैं कहूँगी प्लीज़ डरिए मत। जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है उसको ग्रैब कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क मुझे अभी लग रहा है बिज़नेस में। लेकिन अगर जॉब की पर्सपेक्टिव में मैं कहूँ, जॉब के लिए इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। क्योंकि आने वाले 9 महीने के बाद या फिर 1 साल बाद जितने भी टाइम हार्डवर्क आप लोग इसमें डालोगे ना, वो आपको रिटर्न में मिलेगा। 9 ऑफ कार्ड्स के एनर्जी मुझे आ रहा है। एक लड़की का, आप लोग शायद लड़के हो, लड़का मुझे नहीं ज़्यादा लग रहा है, कुछ लड़की इस भी मतलब अगर पाइल चूज़ किए हो तो लड़की के भाई मुझे ज़्यादा आ रहा है। आप लोग खुद ब खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा वर्क में डिले कर रहे हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। और आपको जो चैरियट का जो वो कहता है, भगवान कृष्णा जी जो कहते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, जो अर्जुन को आप लोग जानते हो महाभारत में, कृष्णा हमेशा उनको कहते थे अगर अर्जुन कुछ अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ करते थे या फिर वो झिझकते थे कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जाके युद्ध कर रही हूँ या फिर फाइटिंग कर रही हूँ, तो उसको ये रोक देते थे। लेकिन कृष्णा ही जाके फिर उसको समझाते थे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जस्टिस कर रहे हो, आप ये धर्म के लिए लड़ रहे हो। तो खुद का जो धर्म है, खुद का जो आपके काम है, उसके लिए आप ज़रूर आगे बढ़िए। शायद अभी आपके मन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि अभी इस सिचुएशन को अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो ये प्लान ए, अगर आप प्लान ए और बी दो मान के चलते हो कि प्लान ए को अगर मैं पकड़ती हूँ तो इसका जो डार्क इफेक्ट या फिर बैड इफेक्ट्स होंगे या फिर जो भी होंगे वो ये हो सकता है। अगर प्लान बी को आप लेते हो तो प्लान ए अनसक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन आप लोगों के डिसीजन मुझे अभी लग रहा है आपको खुद को ही लेना पड़ेगा। थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जिस सिचुएशन में मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और जो भी काम होगा। और अब मुझे लग रहा है अगर प्रोफेशंस के बारे में बात करूँ, शायद आप लोगों के जो ट्रैवल ओरिएंटेड वर्क मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा जहाँ पे मूवमेंट हो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे लग रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा घूमना पड़े। सेल्स की कुछ काम हो सकता है, शायद इंश्योरेंस हो सकता है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ क्राफ्टमैनशिप
आर्ट वर्क, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। शायद आप लोग, कुछ लोग प्रोफेसर भी हो सकते हो, कुछ टीचिंग लाइन में आप लोग हो, ऐसे भी हो सकते हो। कुछ लोग पुलिस में हो मुझे लग रहा है, लेकिन आर्मी पुलिस उस ओरिएंटेड ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग शायद हो सकते हो कुछ ट्रैवल ओरिएंटेड वर्क हो, शायद पुलिस हो, यूपीएससी, जितने भी आप अगर जॉब दे एग्ज़ाम देते हो, ऐसा मुझे सिविल सर्विस टाइप का मुझे लग रहा है। और कुछ ट्रैवल ओरिएंटेड वर्क लाइक, मैं क्या कहूँ, जितने भी ट्रैवल ओरिएंटेड वर्क होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अभी। जहाँ पे मुझे एक जगह से दूसरा जगह, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट आपके बहुत ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। ये आपको कृष्ण भगवान मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो आपको ऐसे खाली नहीं बैठना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, आपके साथ कृष्ण भगवान है, आप लोग डरिए मत। आपके रथ के सारथी खुद कृष्ण भगवान है, आप उनके ऊपर सौंप दीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, क्योंकि आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ है। आप ज़मीन आसमान एक कर सकते हो, इतने ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आप रखते हो। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन वो इन फ्यूचर जो आने वाले 1 साल है, उसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है। आप खुद बहुत ही अच्छा, एक आपके खुद का राज्य, खुद का एम्परर आप लोग सेटअप कर सकते हो। उसमें आपको किसी के ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, किसी के पार्टनरशिप का ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे और आप लोग खुद ही सब कुछ आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए जितने भी कुछ लगता है, जो भी है, वो आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। तो पाइल नंबर 3 यही था मेरा रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे ये रीडिंग। तो चलिए, इधर आज मैं अपना रीडिंग ख़त्म कर रहे हो, और इन फ्यूचर ऐसे अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इन फ्यूचर इन और भी अच्छा रीडिंग मैं आप लोगों के लिए ला सकती हूँ। तो चलिए, अच्छे से रहिए, सब खैरियत से रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।